नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर के दिन हिंदू धर्म छोड़ दिया था। अपने लाखों समर्थकों के साथ नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। शुरुआत में बाबा साहब ने इस्लाम, ईसाई धर्म को भी समझा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया। आइए आज जानते हैं 1956 के इसी किस्से को गहराई से। 1935 में नासिक जिले के येवला में उन्होंने मैंने हिंदू बनकर जन्म लिया है, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, ऐसी घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद कई धर्मों के लोगों ने उन्हें अपने धर्म में आने के लिए विनती की, प्रलोभन भी दिखाए, लेकिन बाबा साहब को सोच विचार करके धर्म बदलना था। उन्होंने धर्म बदलने की घोषणा करने के बाद तुरंत धर्म नहीं बदला, बल्कि 21 साल बाद जाकर उन्होंने धर्म बदला है। इन 21 सालों में उन्होंने हजारों धर्म ग्रंथों का नजदीक से अध्ययन किया, हर एक धर्म की नींव और उद्देश्य को जाना। कौन से धर्म में जाने के बाद मेरे अस्पृश्य समाज का उद्धार होगा, इन बातों पर गौर करने के बाद उन्होंने 1956 में धर्म बदला था। इन 21 सालों में बहुत कुछ देखने को मिला है, जैसे कि हैदराबाद के निजाम तब दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उन्होंने बाबा साहब को 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। शर्त ये रखी थी कि बाबा साहब को पूरे समाज के साथ इस्लाम कबूल करना होगा। जिन ईसाइयों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सैकड़ों हजारों दलितों को ईसाई बनाया था, वे भी इस मौके को अवसर के तौर पर देखने लगे थे। एक समय उनका सिख धर्म के प्रति भी थोड़ा सा झुकाव था। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही अपनाया था, इस्लाम या ईसाई धर्म क्यों नहीं, जिसके लिए अरब देशों तक ने लाख कोशिशें की। बाबा साहब ने इसके पीछे जो तर्क किया था वो ये था कि बुद्ध को जो बाकियों से अलग करता है वह आत्मत्याग है। पूरी बाइबल में यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, और अगर वे लोग जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और उन्हें परमेश्वर के पुत्र के तौर पर नहीं मानेंगे, वे नाकाम हो जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि उनका दावा भी यीशु जैसा ही था कि वे परमेश्वर के भेजे दूत हैं, लेकिन उन्होंने जोर इस बात पर भी दिया था कि वे अंतिम दूत हैं। कृष्ण, जीसस और मोहम्मद दोनों से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के पुत्र होने या परमेश्वर के दूत होने की बात नहीं कही, उन्होंने खुद को ही परमेश्वर कहा। उनके अनुयायी उन्हें देवाधिदेव, देवताओं के देवता कहते हैं। बाबा साहब ने ये बातें बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन शीर्षक से छपे अपने लेख में की थी। बाबा साहब ने आगे कहा कि बुद्ध ने कभी खुद को ऐसी संज्ञा नहीं दी। वे मनुष्य के संतान के रूप में पैदा हुए थे और एक आम आदमी बने रहकर संतुष्ट थे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक उत्पत्ति या अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं किया, और न ही उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों को साबित करने के लिए चमत्कार किया। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता के बीच स्पष्ट अंतर किया। जीसस, मोहम्मद और कृष्ण ने अपने लिए मोक्षदाता का दावा किया। ऐसे ही हजारों रीजन की वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इन धर्मों को बुद्ध से अलग बताया था। यही कारण है कि बाबा साहब ने इस्लाम का विचार भी कभी नहीं किया था। 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाने के विषय पर मैंने दर्जनों वीडियोस बनाए हैं। उन्हें देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।